हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। क्या हाल चाल है भाई आप सभी के। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखो, यूपी पुलिस में भी वैकेंसी आने वाली है। जैसा कि जून में इसके फॉर्म बनने स्टार्ट हो जाएंगे। 19,000 प्लस पदों पर यूपी पुलिस में वैकेंसी आने वाली है। यूपी एसआई की वैकेंसी आएगी और साथ में ही एक और बड़ी गुड न्यूज़ अब देखने को मिल रही है कि यूपी होमगार्ड, देखो यूपी होमगार्ड जो पुलिस के अंडर ही काम करते हैं, यानी कि जो इनका काम होता है ना, मोस्ट ऑफली वो पुलिस के अंडर रह के ही ये काम करते हैं। पुलिस के एज ए सहयोगी के तौर पे ये काम करते हैं। तो उनकी भी 44,000 प्लस पदों पर वैकेंसी होने वाली है ना। ये वैकेंसी आज से 14 साल पहले वैकेंसी आया करती थी होमगार्ड की। काफ़ी पद हैं वो इसके स्वीकर पड़े हुए हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट मूड बना रही है कि हाँ कि भाई यूपी होमगार्ड के जो 44,000 प्लस पदों पर वैकेंसी है, इसको 2 फेज में कंप्लीट करवाया जाए। यानी एक फेज में 20 से 22,000 पोस्टें निकाल देंगे, फिर उसके बाद में जो दूसरा फेज आएगा उसमें 20 से 22,000 पोस्टें हैं वो निकाल देंगे। योग्यता भी केवल और केवल 10वीं पास है। और उम्र का जो क्राइटेरिया है ना, आपकी आयु का जो क्राइटेरिया है ना, वो 18 वर्ष से लेके 45 वर्ष तक के नौजवान इसमें फॉर्म भर सकते हैं। 18 वर्ष से लेके 45 वर्ष तक के नौजवान इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और इसके जो फॉर्म है ना, वो जुलाई में भरने शुरू हो सकते हैं, ऐसी संभावना है। अभी जब फाइनल नोटिफिकेशन आएगा तो फिर इसके ऊपर अपन वीडियो बनाएंगे, इसकी एग्जाम पैटर्न के ऊपर अपन वीडियो बनाएंगे, इसके फिजिकल के ऊपर अपन वीडियो बनाएंगे, इसको सारा कवर करेंगे अपन, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ये कोई प्राइवेट जॉब है, ये गवर्नमेंट जॉब ही है। जैसे आपकी पुलिस में भर्ती करते हैं वैसे सेम प्रोसेस इनका होता है भर्ती करने का। जैसे पुलिस में पहले एग्ज़ाम होती है, फिर उसके बाद में आपका फिजिकल होता है, फिर उसके बाद में मेडिकल होता है और फिर फाइनल कट ऑफ है वो जारी करते हैं। तो सेम एज इट इज़ यूपी होमगार्ड में भी यही होता जो यूपी पुलिस में होता। भाई काम भी तो इनका पुलिस से रिलेटेड ही है ना, वर्दी भी तो इनको पुलिस वाली ही मिलती है ना। बस फ़र्क इतना सा होता है कि यहाँ पे जो साइड बैच होते हैं उनके यूपी पुलिस में उत्तर प्रदेश पुलिस लिखा हुआ होता है और इनके HG यानी होम गार्ड इनके लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो जो आपके टोटली 18 डाउट्स थे वो सारे डाउट्स मैं लिख के लाया हूँ इस वीडियो में, और सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं होम गार्ड वैकेंसी को लेकर के, ठीक है ना। टोटली 18 क्वेश्चंस का मैं यहाँ पे रिप्लाई लेकर आया हूँ। देखो, पहली बात तो ये है कि 44,000 प्लस पदों पर वैकेंसी आएगी, तो ये क्या है, ये आएगी फेज फर्स्ट और फेज सेकेंड, है ना। ये 2 फेज में वैकेंसी आपकी होने वाली है। फेज फर्स्ट और फेज सेकंड 2 फेज में ये वाली वैकेंसी है वो होने वाली है। अब हो सकता है फर्स्ट वाले फेज में वैकेंसी 20,000 निकाल दे, है ना, अगले वाले फेज में 24,000 निकाल दे, है ना। तो ये कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये आएगी 2 टुकड़ों में ये वैकेंसी आएगी। एक साथ 44,000 वाली वैकेंसी एक साथ नहीं डालेंगे। यहाँ तक क्लियर। फिर उसके बाद में इनका जो काम रहता है, सर हमें काम क्या करना पड़ेगा, हम यूपी होमगार्ड में लग गए तो हमें काम क्या करना पड़ेगा। एज ए पुलिस के साथ में आपको चौकी पर तैनाती मिल सकती है, आपके थानों पर तो तैनाती है वो मिल सकती है, लेकिन ड्यूटी है ना वो जिस ज़िले से आप फॉर्म भरोगे, जिस मंडल से आप फॉर्म भरोगे, वहीं पर आपकी ड्यूटी है वो रहने वाली है। आपने कानपुर से फॉर्म भरा तो आपकी ड्यूटी है ना वो लाइफ टाइम कानपुर ही रहने वाली है। और आपके घर के पास में अगर कोई थाना कोई चौकी है और आप कमांडेंट महोदय से रिक्वेस्ट करते हो सर मेरी ड्यूटी वहाँ पे लगा दो, तो हो सकता है आपकी ड्यूटी आपके घर के पास में भी लग जाए। और ऐसी बात नहीं है कि इसमें सैलरी कम मिलती है, इसमें सैलरी 25,000 प्लस इसमें सैलरी मिलती है। जितने दिन आप काम करोगे उतने दिन का आपको पेमेंट मिलेगा इसमें, है ना। ये बात है, जितने दिन आप इसमें काम करोगे उतने दिन का आपको यहाँ पे पैसा मिलेगा। और इतनी बड़ी वैकेंसी आ रही है तो काम की तो कोई कमी है नहीं, इनको रेगुलर काम मिलता है। ऐसी बात नहीं कि इनको काम पे नहीं बुलाते हैं, रेगुलर इनको काम मिलता है और पुलिस के सहयोगी के तर्ज पर ये काम करते हैं। केवल अगर आप 10वीं पास हो तो फॉर्म इसका ज़रूर अप्लाई करना। केवल और केवल 10वीं पास विद्यार्थी भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। होमगार्ड बनने के बाद में आप अपनी तैयारी जारी रखें। होमगार्ड बनने के बाद भी आप तैयारी करते रहोगे तो फ़ायदा क्या मिलेगा। देखो, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कितनी बड़ी बड़ी वैकेंसियाँ आती है। 60,000 की वैकेंसी अभी अपन ने देखी,
60,000 वाली वैकेंसी में क्या 5% रिजर्वेशन है होमगार्ड का। जितने भी होमगार्ड्स हैं जो ड्यूटी पे तैनात है उनका 5% रिजर्वेशन। भाई वो फॉर्म भरेंगे, मिनिमम इनकी कट ऑफ रहती है, जो न्यूनतम कट ऑफ है ना वो इनकी रहती है, न्यूनतम कट ऑफ इनकी रहती है और उसके आधार पे ही इनका चयन हो जाता है, चयन किया जाता है। तो होमगार्ड बनने, अगर आप होमगार्ड बन जाते हो तो पहला रास्ता आपका क्लियर हो जाता है कि हाँ आप यूपी पुलिस में सेलेक्ट हो जाओगे। आप अगर पढ़ाई में कमज़ोर भी होंगे तो भी यूपी पुलिस में आप सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, सैलरी भी कम नहीं है भाई, 25,000 प्लस सैलरी है। रेगुलर इनको काम मिलता है, ऐसी बात नहीं कि इनको काम नहीं मिलता, वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा खाली है तो रेगुलर इनको काम मिलता है। ठीक है, आयु इसकी 18 वर्ष कम से कम है और 45 वर्ष से अधिक इसकी आयु है। 18 वर्ष से लेके 45 वर्ष तक के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यह वैकेंसी 2 चरणों में आएगी। अभी मैंने आपको बताया कि एक वैकेंसी है वो 20,000 के आसपास में डल जाएगी, तो दूसरी वैकेंसी है वो 24,000 के आसपास में है वो डलेगी, है ना। ये इसका यानी कि 2 चरण रहने वाला है, फेज फर्स्ट और फेज सेकंड, 2 चरणों में ये वैकेंसी है वो रहने वाली है। ठीक है, अगर 22,000 डलती है तो भी 22,000 भी आ सकती है, 20,000 24,000 भी आ सकती है। जैसा गवर्नमेंट चाहेगी वैसा इस वैकेंसी को कंडक्ट करवाएंगे। अभी फिक्स नहीं है कि 20,000 ही आएंगे या 22,000 ही आएंगे, कम ज़्यादा भी हो सकती है। हो सकता है 18,000 फर्स्ट फेज में डाल दे और फिर उसके बाद में है 26,000 वो सेकेंड फेज में डाल दे, ऐसा भी हो सकता है। कुल फॉर्म कितने आ सकते हैं? देखो 15 से 20 लाख प्लस इसमें फॉर्म आएंगे, मिनिमम 15 लाख तो कम से कम इसमें फॉर्म आएंगे। और इसके जो फॉर्म है ना वो डिस्ट्रिक्ट वाइज काउंट किए जाएंगे भाई, कौन से डिस्ट्रिक्ट से कितने फॉर्म आए हैं। तो विभाग तो अभी मान रहा है कि मिनिमम 15 लाख प्लस इसमें फॉर्म है वो आएंगे। लेकिन मेरा खुद का मानना यह है, पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा ये कहता है कि इसमें कम से कम 20 से 25 लाख फॉर्म है वो आने वाले हैं। कितने फॉर्म आने वाले हैं? 20 से 25 लाख फॉर्म इसमें आने वाले हैं। वैकेंसी 14 साल के बाद में ये वैकेंसी आ रही है। इस वैकेंसी जो पिछली वैकेंसी आई थी वो 14 साल पहले ये वैकेंसी आई थी, 14 साल के बाद में अब वैकेंसी आ रही है। तो जैसे इसका फाइनल नोटिफिकेशन आता है, इसका विस्तृत नोटिफिकेशन आता है, तो अपन देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, क्योंकि इसमें जो चयन होना वो लिखित एग्जाम के आधार पर ही होगा, जैसे पुलिस में होता है। जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल में चयन होता है, सेम एज इट इज वही प्रोसेस रहने वाला है इसके चयन का। ठीक है ना। वर्दी अभी मैंने आपको बताया कि वह सेम पुलिस वाली वर्दी रहेगी, आप पुलिस वाले ही लगोगे। अब साइडवेज को कितने के लोग देखते हैं, कहीं पे भी होमगार्ड खड़े होते हैं तो हाँ कि यार ये तो पुलिस वाला ही है, यूँ ही कहते हैं ना अपन कहीं भी निकलते हैं। तो ये है कि यहाँ पे यूपी पुलिस वालों के उत्तर प्रदेश पुलिस लिखा होता है, इनके एचजी लिखा होता है, यानी कि होमगार्ड लिखा हुआ होता है। ठीक है, इतना सा फ़र्क है। बाकी वर्दी सेम वही रहेगी, केप वही रहेगी, बेल्ट वही रहेगा, जूतों का पैटर्न वही रहेगा, वर्दी का कपड़ा वही खाकी रहेगा। तो सारा जो पैटर्न है वो सेम पुलिस वाला रहेगा। काम भी इनको पुलिस के साथ ही मिलता है, पुलिस चौकियों पर, पुलिस थानों पर इनको काम मिल जाता है। और अपने ज़िला मुख्यालय पर, जिस ज़िले से आपने भरा उस ज़िला मुख्यालय पे ही इनको काम है वो मिलता है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई ये कोई प्राइवेट जॉब है, ये भी सरकारी जॉब है। तो इसकी भी पहले एग्ज़ाम होती है, फिर इसका फिजिकल होता है, फिर इसका मेडिकल होता है और फिर फाइनल रूप से इसकी है वो कट ऑफ निकलती है ना। और जैसा यूपी पुलिस का होता है सेम वैसा का वैसा ही इसका भी सिलेक्शन प्रोसेस होता है। सैलरी प्रत्येक डेज के हिसाब से मिलती है। मान लो कि आपको काम आ गया, आप 20 दिन ही काम कर पाए और आपका घर का काम आप करोगे, तो आप वहाँ पे कह दोगे कि साहब मैं है वो 10 दिन की छुट्टी करना चाहता हूँ। तो जैसे आपकी छुट्टी स्वीकृत हो जाती है ना, तो फिर उसके बाद में वो 10 दिन का पेमेंट है ना वो आपका कटेगा। पर डेज के हिसाब से इसमें सैलरी मिलती है ना। तो प्रत्येक दिन के हिसाब से इसमें क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। और प्रत्येक दिन के इसमें 950 रुपये मिलते हैं। एक दिन आप ड्यूटी करके आओगे तो आपको 950 रुपये जो सैलरी है वो आपको मिलने वाली है। आप इसके साथ में आपका घर का काम कर सकते हो, आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि 5% का रिजर्वेशन इनका रहता है। ठीक है, कभी अगर आप ड्यूटी पर नहीं जा रहे हो तो उस दिन की सैलरी आपको नहीं मिलेगी।
है ना। जितने दिन आप काम करोगे उतने ही दिन के इसमें पैसे मिलेंगे। होमगार्ड के बाद में देखो बहुत बड़ा बेनिफिट यही है कि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल क्रैक कर सकते हो, वो भी मिनिमम अंकों के साथ में। मिनिमम अंकों के साथ में अभी इनकी जो कट ऑफ रही थी वो मिनिमम अंक रहे थे, मिनिमम अंकों के साथ में आप है वो यूपी पुलिस है वो क्रैक कर सकते हो। लेकिन इसकी एक शर्त है, आप यूपी होमगार्ड में 3 साल की सेवा आपकी होनी चाहिए। 3 साल की सर्विस होने के बाद में ही आप इस क्राइटेरिया में आओगे। जो 3 साल की आपकी सेवा हो जाएगी उसके बाद में ही आप इस क्राइटेरिया में हैं वो आओगे, ठीक है ना। 5% आरक्षण है वो इनको मिलता है, ठीक है। कट ऑफ सबसे कम रहती है, जो मिनिमम कट ऑफ है वो इनकी रहती है। एज रिलैक्सेशन मिलता है, अगर आप यूपी होमगार्ड में लग जाते हो फिर आप यूपी कांस्टेबल का फॉर्म भरते हो तो एज रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा आपको मिलता है ना। एज रिलैक्सेशन अगर आप जनरल कैंडिडेट्स भी हो तो भी आपको अच्छा एज रिलैक्सेशन है वो फिर मिल जाता है, ठीक है। होमगार्ड बन जाते हैं तो देखो तैयारी आप जारी रखें और आप यूपी पुलिस में हैं वो लग सकते हो भाई। अपना टारगेट बड़ा रखें, यूपी पुलिस या यूपी सब इंस्पेक्टर, यूपी एसआई जिसे अपन बोलते हैं उनका टारगेट रखें। अगर आप होमगार्ड बन भी जाते हो तो टारगेट उनका रखें। इससे जुड़ी हुई अगर कोई जानकारी आती है, अब कोई नोटिफिकेशन वगैरह की जानकारी आती है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगा। अगर आप भी वर्दी की तैयारी कर रहे हो, यानी कि यूपी पुलिस, यूपी एसआई, यूपी होमगार्ड, आप किसी भी वर्दी की तैयारी कर रहे हो ना, आप तो वर्दी गुरुकुल ऐप आप डाउनलोड करिए। वहाँ पे आपको हस्तलिखित नोट्स हैं वो मिनिमम प्राइस में आपको हम हैं प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो अगर यूपी होमगार्ड से जुड़ी हुई कोई जानकारी मेरे सामने आती है या कोई नोटिफिकेशन वगैरह कोई सामने आता है तो मैं ज़रूर आपको अपडेट करूंगा और एक अच्छा क्वालिटी फुल वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं लेके आऊँगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।